आइए हम ये विश्राम दिन का आराधना को शुरुआत करेंगे। हे मेरा मन यहोवा को धन्य कहो और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, आपका स्तुति करता है परमेश्वर, महिमा करता है परमेश्वर। हम सभी लोग के द्वारा परमेश्वर आपको नाम का धन्यवाद होने दो परमेश्वर, महिमा होने दो परमेश्वर, स्तुति आराधना होने दो परमेश्वर। सब जो जी रहा है परमेश्वर पृथ्वी पर परमेश्वर, उन सब जीवों के द्वारा परमेश्वर आप महिमा पाओ परमेश्वर। और एक बार आपके सम्मुख में आने के लिए हम लोग को मौका दे, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिंदा खुदा आपको आराधना करने के समय में आपके आत्मा हम लोग को अगुवाई करने दो। और एक बार हम सभी लोग को आपने सौंपते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगते सुनो और स्वीकार करो। आमीन। आइए हम की पुस्तक से 292 गीत का संख्या 292। यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वो देना शान और जलाल। वारिस मज़ाद का संगीन आसमान, उस पर मैं गाता पूरा ईमान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता रहा। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता रहा। तारे भरोसा चैन और सोच, और मेरे दिल में गहरा हो। देखा है जो रहम का पैगाम, प्यार का बयान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता रहा। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता रहा। यीशु का अपना ईमान, उसमें मैं होता नया इंसान। उसके प्यार से होता उसे कुव्वत पाके रहता है दिल। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता रहा। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता रहा। उसकी तारीफ मैं करता रहा। आइए हम प्रेरितों को विश्वास में दोहराएंगे।
मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पहले पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम अभी आर पार पढ़ने भाग लेंगे। सो प्रॉवर्ब 70:20-28। आइए हम चुना हुआ पाठ पढ़ेंगे नीति वचन से 17 का 20 से 28 तक। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्म देता है वह उसको दुखी पाता है, और मूर्ख के पिता को आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी से दूर दूर देशों में लगी रहती है। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है, और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से जुर्माना लेना और प्रधानों को खराई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं है। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी सहज है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष है। हम एक साथ पढ़ेंगे। मूर्ख भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। ओ प्रशंसा पिता की, और पुत्र की, और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है, आज भी और आइए हम सब लोग मिलकर हमारा देश के लिए, हमारा शहर के लिए, कलीसियाओं के लिए, लोग जो बीमारी हैं उन लोगों के लिए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना में हम लोग सब लोग मिलकर करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद होता है परमेश्वर। आप स्वर्ग और पृथ्वी पर परमेश्वर राज करने वाला परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्वर्गदूतों के बीच में विराजमान है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये पृथ्वी में जो कुछ भी चल रहा है, पूरा विश्व में जो कुछ भी चल रहा है परमेश्वर आपको मालूम है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप सर्वंतर्यामी है परमेश्वर, हर हृदय को हर मन को जानने वाला परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा हृदय को भी आप जानते हैं। इस समय हम लोग आपका नाम लेकर परमेश्वर आराधना करने के लिए आ रहा है परमेश्वर। हमारा आराधना को आप अंगीकार करेगा, कबूल करेगा, इससे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सुनने वाला परमेश्वर आप है, देखने वाला परमेश्वर आप है, परमेश्वर हमारे साथ में चलने वाला ईश्वर आप है, इससे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का दिन भी परमेश्वर हम लोग धन्यवाद करते हैं, क्योंकि गए हफ्ते से लेकर आज तक हम लोग को संभाला परमेश्वर। एक पल तक हमारा जीवन में आपका है, इससे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कई बार हम लोग आपका योग्य बन के नहीं जिया परमेश्वर, इसलिए माफी मांगते हैं परमेश्वर। हमारा पापों को क्षमा कर हम लोग आगे जाके परमेश्वर पाप क्षमा पाकर परमेश्वर दुनिया में एक गवाही बन सके परमेश्वर। पूरा दुनिया में परमेश्वर ये महामारी फैल चुका है परमेश्वर, कई लोग बर्बादी हो रहा है परमेश्वर, कई लोग
दुख में, आंसू में बिता रहे परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता है परमेश्वर। हम लोग सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आप है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। ये माँ बीमारी दूर होने के लिए परमेश्वर आप सहायता करो। हमारा देश के लिए प्रार्थना करते हैं विशेष रीति से, हमारा देश को रक्षा करो परमेश्वर, हमारा शहर को रक्षा करो परमेश्वर, हमारा कलीसियाओं को रक्षा करो परमेश्वर। आसमान लोग, हर डिनोमिनेशन, हर इवेंजिकल मिशंस में जो काम कर रहे हैं परमेश्वर, जो इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं परमेश्वर, हर परमेश्वर मसीह लोगों को आप आशीषित करो परमेश्वर। गैर मसीह लोगों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्य है जो विश्वास करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्य है वो जो यीशु मसीह का नाम लेता है परमेश्वर, क्रिस्ट का नाम लेने के समय में परमेश्वर उन लोग का साथ में रहकर उन लोग को आशीषित करो परमेश्वर। जो बीमारी में, कष्ट में परमेश्वर, जो दुख में है उन लोग को छुटकारा मिलने दो परमेश्वर। सहायता करो परमेश्वर, उन लोगों को सहायता करो परमेश्वर। और भी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमारा कलीसिया के लिए, हर एक सदस्य के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप रहने वाला परमेश्वर, अभी तक हम लोग को संभाल के आने वाला परमेश्वर, आगे भी संभालते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उन लोग का परमेश्वर जीवन में जो तकलीफ है वो दूर करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। अगर मन का क्लेश रहेगा तो उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। बच्चे होने दो, बड़े होने दो, जवान होने दो, बुजुर्ग होने दो परमेश्वर, सब लोग के साथ में रहकर उन लोग को प्रार्थना स्वीकार करो परमेश्वर। परमेश्वर परलोक का द्वार खोल के उन लोग को आशीषित करो परमेश्वर। हमारा मेथोडिस्ट चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा बिशप लोग है, साथ में पासवान लोग हैं परमेश्वर, कई सुवार्थिक लोग हैं परमेश्वर, कई इंस्टीट्यूशन से, हॉस्टल से, स्कूल से परमेश्वर, ये सभी जगहों में जो जो सेवा करते हैं परमेश्वर, उन सभी लोगों को आशीषित करो परमेश्वर। हर एक इंसान जब भी आपके पास आएगा परमेश्वर वो शांति पाएगा, इसलिए धन्यवाद। शांति के साथ आशीष पाएगा, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। जो कुछ विश्वास करते हैं उन लोग को आशीषित करो परमेश्वर। जो लोग उस आपके पास आते हैं उन लोगों को आशीषित करो परमेश्वर। हमारा ऊपर आपका दया रहने दो परमेश्वर, आपका दया से परमेश्वर हम लोग को आगे बढ़ाओ परमेश्वर। हर एक बार धन्यवाद करते हुए एक छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांग कर सुनो और स्वीकार करो प्रभु, आमीन। आइए हम लोग आज का बाइबल जिसको हम लोग ध्यान करने के लिए जाना है तो उसको हम लोग सुनेंगे। रोमियो 5:6 से 11। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह शोक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर यीशु ही जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर में आनंदित होते हैं। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष। आइए हम परमेश्वर स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। जो टीम इधर आते हैं उन लोगों के साथ में मिलकर हम लोग परमेश्वर से आनंद मनाएंगे, हम लोग गाएंगे, खुशी मनाएंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा की महिमा करें, इसकी आराधना करें। जय की गीत की पुस्तक में से सॉन्ग नंबर 10 हम लोग निकाल लें जो कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु महिमा मिले, गाए हो मेरा गुमान। प्रभु को महिमा
सभी को फिर से जय मसीह की। क्यों ना हम सॉन्ग नंबर 159 निकाल लें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले होता था मैं नहीं होता। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले होता था मैं नहीं होता। ना बोलो मैं तेरी जय जयकार, ना बोलो मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। मेरी सूरज बड़ी तेरा सहाय, तूने सिजाया होके ताकि आए हरियाली। मेरी सूरज बड़ी तेरा सहाय, तूने सिजाया होके ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा सा दिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा सा दिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। अपनी रूठे कर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही करेगी उसमें। अपनी रूठे कर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही करेगी उसमें। क्यों ना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। आइए प्रियो, इसके वचन में जाने से पहले कि आपके मनों की तैयारी करें। जय की गीत की पुस्तक में सॉन्ग नंबर 64 हम लोग निकालें।
मांगते महिमा से तेरी सामर्थ से तेरे से तू अभिषेक कर दे से वो आग बरसाए तेरे से तू सामने सामने दे तेरी सामर्थ से तेरी सामर्थ से तेरे से तू अभिषेक कर दे धन्यवाद देते हैं तमाम लोगों के लिए खुदावन। खुदा सभी लोग अपने घरों में इकट्ठा होकर
मेरे वचन को सुनने वाले हैं परमेश्वर पिता, उनको खुदा उनके बहुत सी आशीष दे परमेश्वर पिता। तो सबूत का पहरा उनकी घरों में होने पाए परमेश्वर पिता, उनकी रक्षा कर सारी बीमारियों से, हर एक बुरी बातों से परमेश्वर पिता। तो खुदा हम आपकी आशीष की घोषणा करते हैं, तमाम फाइनेंस की आशीष की घोषणा, तमाम चंगाई की आशीष की घोषणा परमेश्वर पिता। तो खुदा उनके घरों में आपकी उपस्थिति होने पाए परमेश्वर पिता। आने वाला वचन जो आसमान में देते हैं उनको अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर पिता, ताकि खुदा आपका वचन हमारे हृदय में हृदय से बसने पाए परमेश्वर पिता। हमें और अपने नजदीकी में चला करने पाओ, आगे के समय तेरे सामने कोई हाथ में देते हैं। ये प्रार्थना आपके पुत्र और उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आप सभी लोग को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करें। हम लोग हर संडे, हर विश्राम का दिन आराधना करने के लिए इकट्ठा होके हम लोग आराधना में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने अभी तक सहायता किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद बोलता हूँ। हम लोग सब लोग मिलकर परमेश्वर के लिए एक बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक राजू करके एक नाम का एक लड़का था, वो कोयला का कारखाना में काम करने के समय में कोई आके उसको समाचार सुनाया, यीशु मसीह के बारे में उसको बताया। बताने के बाद बहुत दिन के बाद वाद विवाद करने के बाद वो सच्चाई को अपनाया, यीशु मसीह को अंगीकार किया। अंगीकार करने के बाद हर कदम में, हर क्षण में, हर पल में वो बोलने लगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इनके साथ में इतना भी लोग काम करते थे, उनका बहुत गुस्सा आया। ये क्या है, हमेशा हालेलुया बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड बोलता है, क्या नया एक चीज़ को पकड़ा, ये नहीं छोड़ रहा है, क्या करेगा उसको। एक दिन वो लोग सब लोग इकट्ठा होके उनके साथ में गए, बोला उसको ये बात मत बोलना, तुम हमेशा बोलते रहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या नया चीज़ है हमारा कंपनी में मत बोलो करके बोलो। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अभी तक मैं पाप में जिंदगी जिया, लेकिन अभी यीशु मसीह मेरे अंदर है, इतना खुशी मेरे अंदर है, इसलिए मैं हमेशा उसका स्तुति करता हूँ, इसलिए मेरे को हमेशा प्रेरणा आता है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए। बाद में इन लोगों ने बोलने लगा, इन लोगों ने कहा अरे हालेलुया और प्रेज़ द लॉर्ड बोलने से तुम सीधा स्वर्ग में जाएगा करके कभी मत सोचना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा तो तुम सीधा स्वर्ग में जाएगा करके कभी मत सोचना। राजू ने कहा नहीं, स्वर्ग में जाना नहीं तो नरक में जाना ये बहुत दूर की बात है। आज यीशु मेरा अंदर है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन मैं खुशी से मेरा परमेश्वर को प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ, परमेश्वर धन्य होकर के बोलता हूँ। इसलिए अगर मेरा साथ में मिलने के लिए आपका मन रहेगा तो आप भी मिल सकते हैं, मेरे साथ में बोल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए ना। नहीं तुम ऐसा करेगा तो नरक में ही जाएगा। उन्होंने बोला मैं नरक में जाएगा तो वो यही शब्द बोलते रहूँगा, क्या बोलते रहूँगा, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते रहूँगा। बोलते रहने के समय में वो शैतान जो नरक का अधिपति रहेगा उसको गुस्सा आएगा, वो बोलेगा ये नरक में रहने के लिए अयोग्य, उसके स्वर्ग में भेज दो करके, है ना। तो ये कितनी अच्छी बात है। यीशु मसीह, यीशु मेरा अंदर है करके हम लोग गाना गाते हैं, यीशु मेरा अंदर है, अंदर है, अंदर रहेगा तो हमारा चेहरा में क्यों इतना उदास है, क्यों इतना उदास है। आज का एक टॉपिक है जॉयफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन, मन का आनंद अच्छा औषध है। इसलिए सलोमन राजा ने ये बात को हमारे सामने रखता है। कोई आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत राज किया, 40 साल यरूशलेम में बैठकर वो यरूशलेम का भवन का आनंद उठाने के बाद में वो बोलता है, हम लोग नीति वचन 17 अध्याय 22 वचन में पढ़ेगा तो ये बोलता है मन का आनंद अच्छा औषध आए करके। कितनी अच्छा बात है। अगर उनका मन में कौन था, कोई नहीं था, ओ 300 शादी किया था और भी औरतें उनके साथ में था, लेकिन फिर भी मन में आनंद के लिए तड़प रहा था। इसलिए उन्होंने बोला मन में अगर आनंद रहे तो सब कुछ है, सब कुछ है। इसलिए वो अच्छा औषध है। इसलिए औषध ये जो कुछ भी हम लोग बाहर से लेते हैं उससे अच्छा मन में आनंद रहना चाहिए करके बोलते हैं। आज भी
चिंता ना करो, उसका मतलब है खुशी से रहो, चिंता ना करो, ये बोलता है। हाँ, लेकिन हम लोग गाना भी गाता है, लेकिन चिंता करने से क्या होता है उसका फॉलोइंग लाइन में आज नहीं तो दूसरा आयत वही वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? परंतु मन टूटने से हड्डियां सूख जाती है, मन टूटने से हड्डियां सूख जाती है। सो therefore be glad always, joyful always, है ना। इसलिए हम लोग भूल जाते हैं, हमारा मन का स्थिति हमारा चेहरे में दिखाई देगा करके हम लोग भूल जाते हैं। अगर कई लोग हम लोग अगर काम से आने के समय में देखेंगे तो तब जाएगा उनका चेहरा में कैसा मुस्कुरा देख सकता है ना, नहीं देख सकता है, आंसू नहीं देख सकता है। लेकिन फिर भी अगर मन में जिंदा खुदा रहेगा तो, अगर मन में यीशु मसीह रहेगा तो हम लोग उसका मुंह में खुशी देख सकते हैं। इसलिए ये बात को हम लोग हमेशा हमारा सामने रखना चाहिए। अच्छा औषध क्या है? मन में आनंद रहेगा तो वो ये अच्छा औषध है। एक बार हाई स्कूल स्टूडेंट्स बहुत साल के बाद में एक 5 स्टूडेंट एक जगह में इकट्ठा हो गया, वो लोग एक जगह में आके मिला, वो लोग स्कूल के बारे में बात करने लगा। स्कूल बहुत अच्छा होता, हमारा स्कूल में ऐसा होता था, वैसा होता था, हमारा टीचर्स ऐसा था, वैसा था, ये पूरा बात करने लगा। ये लोग स्कूल छोड़ के कई साल हो चुका था, वो लोग ऑलमोस्ट रिटायरमेंट एज में था। वो समय में 5 हाई स्कूल स्टूडेंट एक जगह में मिलकर वो स्कूल के बारे में बात करने लगा। वो लोग टीचर्स को याद करने लगा। टीचर को याद करने के समय में एक स्टूडेंट बोलना, मेरा इंग्लिश टीचर बहुत अच्छे थे, है ना, उनके लिए मैं एक बार भी हैप्पी टीचर्स डे करके नहीं बोला, है ना। इसलिए मैं ये समय में, ये साल में मैं उसका अच्छा एक पत्र लिखे मेरा धन्यवाद उसको बोलता हूँ करके वो सोचा। टीचर्स डे करीब आने के समय में वो पत्र लिखा, टीचर तुम्हारा वजह से मैं आज अच्छा इंग्लिश बोल सकता हूँ, तुम्हारा वजह से मैं अच्छा अंग्रेजी में कविता लिख सकता हूँ, मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं इतना फेमस हूँ करके वो पूरा एक बड़ा पत्र लिखा। फिर वो पत्र वो टीचर को पहुंच गया। टीचर वापस जवाब देते हैं, क्या लेते हैं? बेटा मैं अभी 90 साल का हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं, मैं अभी तक बहुत दुखी था, लेकिन जब भी मेरा स्टूडेंट का लेटर मैं देखा मेरे को बहुत आनंद हो गया। लेकिन अभी तक मैं बहुत दुखी से भरा होके मैं और काम करता था, लेकिन आज खुशी से कर रहा हूँ। इसका कारण क्या है? तुम्हारा पत्र जो है वो है। थैंक यू, मेरा जीवन में और एक बार खुशी आने के लिए तुम्हारा पत्र सहायता किए, इसलिए बहुत खुशी हूँ। परमेश्वर आपको आशीषित करे करेंगे। ऐसे समय में हम लोग सोचेंगे कितना कैसे लोगों के साथ हम लोग संगति करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमेशा परमेश्वर को साथ में रख के चलने वाला, नहीं तो परमेश्वर को भूल जाने वाले के साथ में हम लोग संगति रखते हैं। अगर भूल जाएगा, अगर मन में जो आनंद होता है उसका पाप छीन ले। इसलिए हमेशा अगर हम लोग परमेश्वर के बच्चे के साथ, विश्वासी लोगों के साथ संगति रखेंगे तो क्या होता है? मन में हमेशा आनंद बढ़ता है। हाय हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की किताब 5वां अध्याय में। ऑलरेडी हमारे सामने ये पूरा वचन तो रख चुका है, पढ़ चुका है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे उद्धार का अनुभव किसका होता है, वो क्या क्या जानता है, उसका क्या कौन सा विषय में वो प्रवीण रहेगा, कौन सा विषय को वो अच्छी तरह से जानता है, उसके बारे में हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे। 5वां अध्याय 4वां वचन, उसमें लिखा है क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हम लोग जो ताकत वाला तगड़ा वाला नहीं था, हम लोग मन में निर्बल था, शरीर कितना भी ताकत से भरा हुआ है, लेकिन थोड़ा कुछ चोट पहुंचेगा तो क्या होता है? दुख होता था, हम लोग का आंसू आता था, हम लोग को बहुत दुखी होता था हम लोग। इसलिए वो बोल रहा जब हम लोग निर्बल थे तो मसीह ठीक समय पर मसीह ने क्या किया? ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, है ना।
हम लोग भक्ति में नहीं था एक जमाना में। हम लोग परमेश्वर को कैसा प्रार्थना करने का, अरे प्रार्थना करके कैसे खत्म होता है, कभी खत्म होता है ना, कैसा प्रार्थना होता है, कैसा प्रीचिंग होता है, कैसा ये लोग है ना हमारा सामने इतना बड़ा वचन बोल रहे हैं, इतना समय क्यों बैठने का चर्च में। अरे एक हफ्ता में 168 घंटा रहेगा, हम लोग 100 उसमें 1 घंटा परमेश्वर के देने के लिए कितना कुड़कुड़ाता है हम लोग, है ना। 1 घंटा परमेश्वर के देने के लिए 1/10 परमेश्वर का है ना, दशांश समय का दशांश भी परमेश्वर को देना चाहिए, लेकिन हम लोग देगा, हम लोग देने के लिए तैयार नहीं। उसका मतलब 17 घंटा हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। बैठ सकते हैं नहीं, कुड़कुड़ाते हैं। जब तुम भक्तिहीन था वो समय में मसीह आपके लिए मरा, यीशु मसीह ने आपके लिए मरा। जब भी आप वीर थे, धीर थे, आप बहुत तगड़ा, बहुत बलवान थे, वो समय में नहीं, लेकिन भक्ति में जो बलहीनता तुम्हारा अंदर था वो समय में यीशु मसीह ने आपको अपनाया। ये बात हर जो उद्धार पाया उन भाई बहनों को मालूम रहेगा, मैं पापी था, यीशु मसीह मेरा लिए उद्धार लेके आया और उद्धार कारण मेरा अंदर है। आगे बढ़ेंगे वही अध्याय में हम लोग 8वां आयत के हम लोग पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये बात हम लोग हमेशा याद रखना चाहिए। भक्ति में, विश्वास में, मैं बहुत बढ़ गया तो मर रहा है, कोई नहीं मरेगा। अगर परमेश्वर का इच्छा होगी तो अगर मरा हुआ इंसान कभी जिंदा कर सकते हैं। इसलिए किसी को मत बोले ना तुम मरा हुआ इंसान है कभी, भक्ति में, विश्वास में, क्योंकि एक दिन में अगर परमेश्वर बेदारी लेकर आएगा तो वो परमेश्वर का सामने एक हीरा जैसा बन जाएगा। तुम तो लोगों जैसा मत बनो, है ना, पत्थर जैसा मत दिखो, ऐसा जजमेंट पास मत करो, न्याय मत करो। लेकिन आज परमेश्वर पापी लोगों के लिए मरता है, लेकिन धर्मी लोगों के लिए कभी नहीं मरता है। अगर तुम धर्मी बना, परमेश्वर आपके लिए नहीं मरा। परमेश्वर से विश्वास रखते जीने के समय में परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा तो हम लोग धर्मी बन के जी सकता है। लेकिन न्याय का दिन वो धर्मिता नहीं था, वो दिखाई देगा। इसलिए तब तक हम लोग विश्वास में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 11वां वचन में पढ़ेंगे हम लोग। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, हमारा भला हुआ है, हमारा लिए अच्छा हुआ है, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। इसके कारण हम लोग क्या होना चाहिए? परमेश्वर में आनंदित होते हैं, है ना। परमेश्वर में आनंदित क्यों होता है? उद्धार का टेस्ट, उद्धार का स्वाद किसको मालूम है? वो हमेशा यीशु मसीह में क्यों आनंदित रहेगा करके बोलेगा तो यीशु मसीह ने उनके लिए जब एक कमजोर था, निर्बल था, भक्तिहीन था, पापी था, उस समय में यीशु मसीह उनके लिए मरा। इसलिए जो वो पाप से बाहर आता है उसके हृदय में हमेशा आनंद बढ़ता है, खुशी से रहे, दुखी कभी नहीं रहे। दूसरी बात, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। ऊपर वाला भरोसा रखो, ऊपर वाला है ना। हॉस्पिटल में सुन सकते हैं ये बात, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, है ना। ऊपर वाला का भरोसा रखो, अच्छा करेगा, है ना। शादी होने के बाद बड़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों का, जवान लोगों का, पति पत्नी को क्या वो लोग एडवाइस दिएगा, मार्गदर्शन करेगा? वो लोग बोलेगा एक दूसरे से विश्वास रखो, भरोसा रखो, आगे बढ़ो, यही आशीष देगा। सोना चांदी जमीन घर एक काम के लिए नहीं आते। आप दोनों कितना अंडरस्टैंड नहीं करेगा एक दूसरे को, आप लोग है ना अंडरस्टैंड नहीं करके चलेगा
उतना आशीष तुम लोग पाएगा। इसलिए बड़े लोगों का ये एक बात रहेगा, क्या रहेगा? भरोसा रखो, विश्वास रखो एक दूसरे के ऊपर। दोस्ती का बीच में, दोस्त लोगों का बीच में, है ना, भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है ना, बहुत विषय होता है। इसलिए भरोसा रखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ में हम लोग देखते हैं, हम लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरह परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना भी बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। भरोसे के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर हम लोग भरोसा रखना चाहिए। यीशु मसीह जब भी दुनिया में था, उन्होंने बार बार बोलते डरो मत। तो बार बार चेले लोगों को ये सिखाते गए, डरो मत, ढाढ़स बांध के तुम चलो, दृढ़ हो जाओ, खड़े हो जाओ, डरो मत। ये कितना बार बोला। आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार में मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 2, मत्ती 9 अध्याय 2 आयत में हम लोग पढ़ेंगे। और देखो, कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। किधर? दो किसके पास लेकर आया? यीशु मसीह के पास लेकर आया। और उसको, वो रोगी, किसको बीमारी था, उस चलने के लिए नहीं होता था, वो लकवे का बीमारी उसका था, रोगी था। हाँ, आगे पढ़ेगा तू। यीशु ने उसका विश्वास देखकर, उनका विश्वास, उन सब लोग, कितने भी लोग आए था, उनको विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, और उस लकवे का रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। ढाढ़स बांध, है ना, दृढ़ हो जाओ, है ना, विश्वास रखो, है ना, मन में थोड़ा वो जो बल होता है वो आने दो, वो ताकत आने दो, विश्वास रखो, चलो तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। तो अभी क्या होता है, उसका मतलब क्या है? तुमको चंगाई बहुत नजदीक है। अभी तुमको चंगाई बहुत नजदीक है। उसको देखने वाला क्वेश्चन करके बैठा, उसको प्रश्न करके बैठा, अरे यार ये पाप क्षमा कर रहे हैं, ये देव परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं, इसको मारना चाहिए, ये सोच के बैठा था देखने वाला। लेकिन किसको तकलीफ था? उसका मन में तो विश्वास था। किसको समझ में है उसको तकलीफ क्या है? उन लोग काट के ऊपर उनको डाल के परमेश्वर के पास लेकर आए। दोस्त का अंडरस्टैंडिंग, दोस्त का एक, है ना, समझने का तरीका इधर हम लोग देख सकते हैं कि लोग लेके आने के बाद, है ना, उनका चंगा मिला। हम लोग 6वां आयत में देखते हैं, वही अध्याय में, परंतु इसलिए तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। किसको बोल रहा है? जो कुड़कुड़ा रहा है, कंप्लेंट कर रहे हैं, यीशु मसीह के खिलाफ बात कर रहे हैं, है ना, वो बीमारी देह में, शरीर में कमजोर होने से नहीं आए, हृदय में, मन में पाप आने से उसका एक बीमारी आया था। इसलिए उनके बोला, तब उसने लकवे का रोगी से कहा, उठ, अपने काट उठा और अपने घर चले जाओ। है ना, वो चले गया सबके सामने, सबका मुंह बंद हो गया। क्यों बोलेगा? तो यीशु मसीह हमारा पाप को क्षमा कर सकता है। अगर पाप हमारा अंदर नहीं है, हम लोग निरोगी हो सकता है। इसलिए पाप हमारा ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाप हमारा ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। अगर तब तक अधिकार करेगा, तब तक हम लोग कमजोर रहेगा। आइए उसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। वही मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, और हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा झील में शिष्य लोग सफर करने के टाइम पे कैसा था करके, है ना। झील में 27 में हम लोग आ जाएंगे, 27 वचन में हम लोग आ जाएंगे। 27 का वचन का पहले क्या हो रहा है? यीशु मसीह ने बहुत सेवकाई किया। सेवकाई करने के बाद चेले लोगों से कहा, तुम लोग नाव ले लो, तुम लोग आगे बढ़ो, चलो
मैं आऊंगा, आपके साथ में आऊंगा, तुम लोग चलो, मैं थोड़ा प्रार्थना करके आता हूं करके प्रार्थना करने के लिए गया। यीशु मसीह काय के लिए गया ना, किस विषय में, वो किस कारण के लिए गया? प्रार्थना करने के लिए गया। प्रार्थना करके बैठा, संध्या हो गया, रात हो गया, अंधेरा हो गया, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करके बैठा है। अंधेरे होने के बाद रात का बीच में क्या हो गया? तूफान, आंधी तूफान आ गया, और झील के ऊपर आंधी तूफान आ गया। वो लोग हवा को सामना करना पड़ रहा है, लहरें को सामना करना पड़ रहा है। वो समय में ये लोग पूरा हिरक चिल्ला रहा है ना? क्या चिल्ला रहा है? हम लोग को कौन रक्षा करेगा। लेकिन वो समय में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, पानी के ऊपर चल के आ रहा है व्यक्ति। उसको देख के क्या बोला उन्होंने? भूत है। क्या बोला? भूत है ना? परमेश्वर के साथ में इतना साल चलने के बाद चेले लोग के अंदर किसका डर है? भूत का डर है ना? परमेश्वर का डर नहीं, भूत का डर है। इसलिए परमेश्वर भूत को डराने वाला, भूत को दूर करने वाला, चंगाई करने वाला, आखिर में नरक में डालने वाला यीशु मसीह लेकर के चेले लोग का विश्वास नहीं करा। इसलिए उनका मन में परमेश्वर के से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा कौन बैठा था? भूत बैठा था। इसलिए उन लोगों को समझ में क्या आया? भूत है, भूत है। जब भूत है, यीशु मसीह ऊंची आवाज से बोला, अरे यार डरो मत, डरो मत, मैं हूं। आवाज सुनने तक वो लोग, यीशु मसीह क्या बोला? मैं भी तुम्हारे साथ में आ जाएगा, तुम लोग चलो आगे चलो करके बोलता ना। वो कहा, लेकिन विश्वास नहीं था वो आएगा करके। परमेश्वर एक बार हमारे साथ में वाचा बांध दिया, तो उसका मतलब ये होता है हमेशा हमारे साथ में रहना। विश्वास करना, भरोसा करना बहुत जरूरी है। हम लोग भरोसा नहीं रखते, हम लोग भरोसा नहीं रखते, भूत के ऊपर भरोसा रखते। भूत के ऊपर भरोसा रखते। कई मसीहों का घर का सामने नींबू मिर्ची देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि नहीं? हमारा गाड़ियों के ऊपर देख सकते हैं हम लोग नींबू मिर्ची। ये दुख की बात है। अगर तुम्हारा खुदा जीवित परमेश्वर है, तुम ये मिर्ची नींबू से बच के रख सकते हैं? तुम्हारा जान को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। इसलिए उसका ऊपर भरोसा मत रखो, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखो, तुम हमेशा के लिए जिएगा। अगर मरेगा तो तुम किधर रहेगा? स्वर्गराज में रहेगा, यीशु मसीह के साथ में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। योहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 वचन। जॉन 16:33। यीशु मसीह इतना चमत्कार, चिन्ह चमत्कार चेले लोगों का सामने किया, क्यों किया ये बता रहा है इधर योहन्ना 16:33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मैंने ये बातों तुमसे इसलिए कहा है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम मुझको छोड़ के जाओ, मेरा ऊपर भरोसा मत रखो, विश्वास मत रखो करके नहीं। जो मन में शांति मिलना चाहिए, जो मन में मतलब वो शांति, वो खुशी, वो आनंद मिलना चाहिए, वो मेरा द्वारा मिले। आगे बढ़िए। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुमको क्लेश होता है, टेस्टिंग पीरियड, परीक्षा आती है। हाँ, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु तरस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीत लिया है। परंतु तरस बांधो, तुम दृढ़ रहो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, क्योंकि मैं संसार को जीत चुका। इसलिए तुम भी, इसलिए भरोसा रखो, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखो। आंधी आने दो, तूफान आने दो, बीमारी आने दो, है ना, महामारी आने दो, अगर गरीब होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करो। ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड इट विल बी गुड, डू गुड एंड दैट विल फेच यू अ ब्लेसिंग। आपको बहुत सारे आशीष वो लेकर आए। आखिरी में
हमारा ऊपर परमेश्वर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी सौंपा है ना। हम लोग उद्धार का अनुभव किया वो लोग सदा आनंदित रहना चाहिए। दूसरी चीज, हम लोग हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के चलना चाहिए। तीसरी चीज, विषय ये है, हम लोग का ऊपर यीशु मसीह ने कुछ जिम्मेदारी रखा है। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद किधर गया? ऊपर गया, स्वर्ग राज्य में गया। स्वर्ग राज्य में जाने के समय में कौन हम लोग को शुभ समाचार, अच्छा समाचार कौन लेकर आया? जबरीएल दूत ने हमेशा लेकर आता था, तुम्हारा लिए एक उद्धारक पैदा हो गए, है ना, तुम्हारा लिए यीशु मसीह पैदा हो गए। ये हमेशा गुड न्यूज लेकर आने वाला, एक शुभ समाचार लेकर आने वाला, सुसमाचार सुनाने वाला। ये दूत स्वर्ग के द्वार में आके यीशु मसीह से पूछा, स्वामी पृथ्वी का दौर कैसा था, वो सफर कैसा था, क्या आप ये मनुष्य के लिए क्या किया, ये संतान के लिए, पापी संतान के लिए तुम क्या किया? उन्होंने बोला, मैं क्रूस पर अपना प्राण त्याग लिया, मैं क्रूस के ऊपर उन लोग को उद्धार के लिए क्या किया? दान कर दिया, मेरा प्राण दान कर दिया, दान कर दिया। उद्धार सब लोग को मिलना चाहिए, लेकिन कैसा लोगों को मालूम पड़ेगा? ये उद्धार यीशु मसीह के द्वारा एक खुशी, आनंद, ये आशीष यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा करके कैसा मालूम पड़ेगा? यीशु ने कहा, मेरे साथ में 12 चेले लोग थे, और उनमें बहुत करीब कौन था? यूहन्ना था, पतरस था, है ना। ये 4 नाम लिया उन्होंने, 4 नाम लेके बोला, ये लोग जाके बताएगा। क्या बताएगा? यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कौन है करके वो लोग बताएगा। कैसा बताएगा? आपको मालूम नहीं। मैं उन लोगों के सामने इतना चिन्ह चमत्कार किया तो लोग मेरा ऊपर भरोसा रखे, और मैं आने से पहले ये आशीष लेके आया, मेरे से ज्यादा वो लोग भी कर सकते हैं। जब भी मेरा ऊपर भरोसा रखेगा, विश्वास रखेगा, मेरा खून का कीमत वो लोग समझेगा, इसका भी ज्यादा वो लोग कर सकते हैं। इसलिए वो आगे का जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर छोड़ के आया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम जाओ, पूरा संसार के चारों तरफ से जाओ, जाके क्या करो? मेरे लिए शिष्य बनाओ, मेरे लिए शिष्य बनाओ, तो समाचार सुनाओ, मेरे लिए शिष्य लोगों को तैयार करो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हमारा चर्चस में, कई लोग चर्चस में क्या होता है? सुसमाचार और शिष्य बनाने से ज्यादा बैप्टिज्म ले लो, तुम टाइट ले लो, तुम वो धर्म करो, ये धर्म करो, वो काम करो, ये काम करो, वही बोलता है। एक घर में एक सेवक आया था, उन्होंने बोला, परमेश्वर ने मेरे को बोल रहा है, आपका कपड़ में इतना सोना है, मेरे को देगा तो कल परमेश्वर उसका 10 गुना ज्यादा देगा। यही होता है हमारा सेवक है आज का दिन। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का दास लोग, परमेश्वर का सेवक लोग भरोसा करना चाहिए। हम लोग हर दिन हर पल चलाने वाला कौन है? ऊपर वाला है, परमेश्वर है। यीशु मसीह ने बोला, युग के अंत तक मैं ना त्यागूंगा ना छोड़ूंगा तुम लोग को। इसलिए वो छोड़ने वाला नहीं, आपका साथ में रहने वाला है। समाचार सुनाओ, शिष्य बनाओ, आगे का काम वो लोग ही करेगा, वो लोग ही करेगा। आखिर में एक बात बोल के छोड़ता हूँ। मैं रेडियो मिनिस्ट्री में था, रेडियो मिनिस्ट्री में एक लेटर आया था, एक पत्र 2 लोग मिलकर लिखा था मेरे को। वो लोग बोला, सर आपका संदेश बहुत अच्छा है, हम लोग इतना दिन से रेडियो में हम लोग समाचार सुन के आए, सुन के आने के बाद हम लोग को ये महसूस हुआ हम लोग को बैप्टिज्म होना चाहिए। अगर देने वाला कौन है हम लोग को मालूम नहीं, देने वाला कौन है हम लोग को मालूम नहीं,
उधर कोई पात्र था, कोई इवेंजलिस्ट था, कोई मसीह लोग का कोई उधर मसीह करके बोलने वाला कोई नहीं था। ये दोनों नदी में गया, एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के एक दूसरे को बैप्टिज्म दिया। क्या वो लोग स्वर्ग में रहेगा, नरक में रहेगा? आप है ना, उन लोगों का विश्वास देखिए ना, वो पत्र देख के हम लोग का आश्चर्य हो गया, लेकिन हम लोग सिर्फ समाचार सुनाया। आगे का काम परमेश्वर का आत्मा जैसा चलाता है वो लोग कर लिए। यीशु मसीह समाचार सुनाया, प्राण दे दिया, 4 लोगों को नियुक्त किया, चलो आगे बढ़ो, मेरा आत्मा आपके साथ में रहेगा, तुम मेरे से ज्यादा चमत्कार करेगा, जाके समाचार सुनाओ और शिष्य बनाओ। आगे के काम ऊपर बढ़ाई देगा। इसलिए आइए हम लोग पहली बार उद्धार का टेस्ट हम लोग को मिलना चाहिए। उद्धार क्या होता है हम लोग को मालूम होना चाहिए। दूसरा बात, भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। तीसरी बात, हम लोग का ऊपर परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी सौंपा है, उसको पूर्ण करना चाहिए। उसका आगे हम लोग बढ़ते बढ़ते उन लोग आगे करना चाहिए। हम लोग ही नहीं, आने वाला पीढ़ी भी एक जिम्मेदारी उठाना चाहिए। ऐसा आप लोग भी एक गवाही बन जाए, हम लोग भी एक गवाही बन जाएगा। परमेश्वर हम सभी लोग को आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह आपका धन्यवाद बोलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ में रहकर आप हर पल हम लोग को परमेश्वर जागरूक करता है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। वचनों के द्वारा, परमेश्वर बाइबल पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर दूसरे लोगों का संदेश सुनने के समय में हम लोग को जागरूक करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम लोग और एक बार पाप में नहीं गिरना चाहिए परमेश्वर। आपके साथ साथ में चलने के लिए हम लोग ताकत दे, बल दे परमेश्वर। हमारे साथ में रहकर हमारा हाथ पकड़कर आप अगुवाई करेंगे, इसलिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती गुजार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और स्वीकार करो प्रभु, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाने के समय में परमेश्वर का धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। आइए अपने बेटों को जो है हमें गीतों के द्वारा हम लोग समर्पित करें। सॉन्ग नंबर पुराने गीत की पुस्तक में से 313 नंबर हम निकाल लें। यीशु को मैं साथ तेरा साथ लगाऊं तेरा, जीऊं मैं रोज मसीह में, Oh
आइए हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम लोग कई आशीष आपकी तरफ पा चुका है परमेश्वर, उसमें थोड़ा ही परमेश्वर हम लोग आपका सेव के लिए समर्पण कर रहे हैं परमेश्वर। हमारा ये धन्यवाद का भेंट आप अंगीकार करो परमेश्वर। और कितना भी लोग आज समर्पण कर रहे हैं उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। कितना भी लोग बर्थडे देख रहे हैं, शादी का दिन देख रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर जब भी वो लोग आपके चरणों में आएगा, घुटने डालेगा, प्रार्थना करेगा परमेश्वर, उन लोगों को आशीषित करो परमेश्वर। हम लोग भी आपका नाम में उन लोगों को आशीषित करते हैं परमेश्वर। उनका मनोकामना जो कुछ भी है परमेश्वर, उसका पूरा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना आप अंगीकार किए, इसके धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती उदार करते यीशु मसीह के नाम से मांगता है प्रभु, आमीन। आइए प्रभु का प्रार्थना सब लोग साथ में मिलकर बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिलों की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आइए हम प्रभु का आशीष पाएंगे। खुदा व यहोवा का आशीष, उसका लौता पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहेगी। आमीन।